ये प्रिंसिपल मैम है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी दिल्ली में अभियान है और हम सब लोग लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के जो हमारे निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी दिल्ली सरकार का सहयोग न मिलने के बाद भी जो लगातार हम जिस प्रतिभा विद्यालय में खड़े हैं, ये एक क्षेत्र का एक प्रतिभा विद्यालय है जो यहाँ पर साफ़ सफाई दर्शाता है। आंगनवाड़ी है, यहाँ का स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब हैं, उनका हमने देखा जा कर के। लॉकडाउन है उसके बावजूद यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत सुंदर है। मैं जिस जगह गया हूँ, ढलाव के अंदर गया हूँ, ढलाव बिल्कुल जिसमें 24 घंटे कूड़ा रहता है। लोग पूरे ढलाव, क्योंकि और विधानसभा में ज़्यादा नहीं है इस विधानसभा, उसके बावजूद भी वहाँ सफाई थी। हम जिस रोडों से निकल कर के आए, सब जगह चूना था, सब जो अच्छा। अभी स्थिति मैं जहाँ गया हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर कूड़े के ढेर हों। आप भी साथ में थे, यहाँ पर कूड़े के ढेर हो, जहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ये स्थिति थी। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी अपने सभी निगम पार्षदों को हमेशा के लिए तैयार रहने के लिए कहती है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों की सेवा करें। हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, RW के लोग हैं, उनके बीच में अभी हम लोग बैठ कर के आ रहे हैं। मैंने वहाँ पूछा कि हमारे निगम पार्षद का क्या आपके साथ मिलना होता है, आपके साथ कैसा व्यवहार है, ये सारी बातें मैंने उनसे करी है। हमारे संगठन के भी लोग साथ में हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया काम है। एक बड़ा काम उन्होंने बताया जो 30 साल में कभी नहीं हुआ था। एक मेन चौक जो इस क्षेत्र का पूरी विधानसभा का है, उस चौक पे जो ना हज़ारों लोग सुबह शाम वहाँ पर घूमते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। कूड़ा घर था जिसकी वजह से आसपास के लोग दूषित वातावरण था, उसको समाप्त करने का काम भी हमारे निगम पार्षद सचिन शर्मा जी को जाता है। ये एक सराहनीय काम जो जनता के बीच में किया है और यही जनता अपेक्षा करती है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से। और हम सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार है, सहयोग नहीं कर पा रही है, निगम के लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है, टीचर्स को पैसा नहीं मिल पा रहा, ठीक से तनख्वाह नहीं मिले, उसके बावजूद भी हमारे सब लोग MCD के लोग काम कर रहे हैं। जहाँ कुछ कमियां हैं वहाँ पर हम लोग अपने निगम पार्षद को बताएंगे, अपने स्थानीय अधिकारियों को बताएंगे। यहाँ के इंस्पेक्टर हैं नाथ सिंह जी, प्रिंसिपल मैम सब खड़ी हैं यहाँ पर, तो सब लोग उन्होंने बताया कि सुचारू रूप से, अभी वो खुद बोल रही थी, जो आपने कहा कि झाड़ू कैसे लगाई जाती है, तो उन्होंने बताया कि रूटीन में सफाई होती है। बस जब कोई दौरा होता है, हम सब लोग जानते हैं उसकी व्यवस्था करी जाती है, तैयारी की जाती है। तो अभी ये एक दिन का नहीं, हम लगातार इस क्षेत्र में वैसे ही बगैर आपके बुलाए भी हम लोग चुपचाप भी घूम रहे हैं और जाकर जो कमी है उसके बारे में बताने वाले हैं। और निगम पार्षद को भी हम सब लोग ये कहने वाले, जो हमेशा करने वाला काम है, ये आज का काम नहीं है, हमेशा करने। सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा करने वाली काम है। अगर MCD सफाई ना करे 2 दिन भी, तो पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच जाए। मगर कुछ लोगों की आदत होती है, साहब यहाँ पर तो सफाई वाला आता ही नहीं, सफाई वाला नहीं आएगा तो इलाके में हाहाकार मचेगा। मगर MCD को मैं जिस तरीके से वो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है निगम में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, गंदगी फैली हुई, क्या उसको लेकर कहना चाहेंगे सचिन शर्मा जी? निगम ये काम पहले भी कहता था, जो सरकार है दिल्ली की, वो पहले भी, जब हमारी सरकार पिछली बार बनी थी, दूसरी तीसरी बार बनी है, तब भी वो इसी भाषा को बोलता था। मगर क्षेत्र की जनता ने उसको उसी भाषा का जवाब दिया और MCD में हमारी सरकार आई। फिर दोबारा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग अपने काम के आधार पर, जबकि बहुत सारी MCD को परेशानियाँ हैं, फंड नहीं है, MCD अपने कर्मचारियों को मन नहीं दे पा रही है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो परेशान हैं, उनको हम सही ढंग से मतलब की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। कारण है उसका पीछा जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने रोका हुआ है। अब विपक्ष तो कहेगा, हम विपक्ष के 50 हैं, बड़े बड़े नाले में मैं रास्ते में सारा गोबर निकला पड़ा, जो बड़े नाले दिल्ली सरकार के पास है उनकी स्थिति देखिए। सीवर है, यहाँ पर लोगों ने बताया पानी बहुत गंदा पानी आ रहा है, लोग पी के छोटे छोटे बच्चे दूषित हो रहे हैं। बिजली हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, सीवर हमारे पास नहीं है, जो मेन काम दिल्ली सरकार, मगर वो अपने कामों के बजाय MCD के काम, डेंगू का काम घर घर जाकर के नगर निगम के अधिकारियों ने और नगर निगम के लोगों ने घर घर जाकर डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया। डेंगू रुका MCD के प्रयासों से। अब मगर नाम केजरीवाल अपना नाम लेता, तो दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। फ्री का बहुत दिन तक नहीं चलता दोस्तों, फ्री का मेरा, और हम क्यों आदत डालें ऐसी,
किसी को भी क्यों ज़्यादा फ्री की बात आ रही है, कहीं ना कहीं से तो फंड आ रहा होगा, जब तो जनता को मुहैया सुविधा मुहैया इस काम को पकड़ के इस काम तक जो फ्री का बिजली का बिल आ रहा है आपको, आप अपने घर का बिल उठा कर देखिए, आपके घर का 1 किलोवाट कब बढ़ा दिया गया आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर जो आम आदमी हैं वो केवल बिल जमा करने जाता है, मगर उसका जो ना 2 किलोवाट उसके घर में यूज नहीं हुआ, मगर उसको 3 किलोवाट कर दिया गया, उसका पैसा बढ़ा दिया गया। जो हमारे यहाँ पर दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल बिल है उनका कमर्शियल पहले जो ना आम डोमेस्टिक जो बिल है, मेरा घर का बिल है उसका मान लो 4 रुपये यूनिट है, उनको 11 रुपये यूनिट कर दिया गया है। उनको पता ही लगा तुम्हारा 11 रुपये यूनिट कम कर देगा, यहाँ से हटा करके यहाँ से वसूल कर लिया। अब बिजली, अब गर्मी आ रही है, अब पता लगेगा लोगों को, क्योंकि सर्दी के अंदर 200 रुपये यूनिट के हिसाब से जो जीरो बिल जो आ रहा है, क्योंकि एक लाइट जलती है LED लाइट। अब घर में पंखे 24 घंटे चलेंगे, कूलर 24 घंटे चलेंगे, AC 24 घंटे चलेगा, तो अब गीजर चलेगा, मतलब गीजर बंद हो गया है। मगर वो जो बिल था, अब जो ना बिल जो आने वाला माफ़ करें ना जी। अच्छा सर, बात की जाए जिस तरीके से निगम में अभी उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर लड़ी, लेकिन कहीं भी उसको जीत हासिल नहीं लगी। क्या लगता है कि जो आप कहना चाह रहे मेरा हैं? मानना है वो सीटें हमारी जो कमज़ोर सीटें थी, पहले भी हम सब लोग त्रिलोकपुरी विधान, हाँ 1 सीट थी, एक आम पार्टी की भी सीट गई, 1 सीट आपकी थी ना, 1 सीट हमारी गई है। हाँ, उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारी सालिमारा की सीट है वो गई है, मगर आम आदमी पार्टी की सरकार, जो आप सीलमपुर की चर्चा नहीं करते, चौहान बांगर की सीट, वहाँ पे तो बात चौहान बांगर की सीट, चौहान बांगर की बात करें तो दोनों पूर्व विधायक था, पूर्व विधायक का बेटा था। 5 वोट केवल वहाँ पे मिले हैं चौहान। भाजपा का जो प्रत्यक्ष उतारा गया था, 26 साल से जनता की सेवा करने पे लगा पड़ा, करने वाला इंसान को सिर्फ 105 वोट पड़ती है, कहीं ना कहीं। मगर हम ये देखें, वो हमारे क्षेत्र जो ऐसा समुदाय वहाँ पर रहता है जो कभी भाजपा को वोट नहीं देता है। वहाँ पर केवल जो, मैं अगर आज बात करूँ हिंदू वोटर की, तो आप देखेंगे वहाँ पर 300-400 वोट केवल हिंदू हैं, टोटल वोट वहाँ पर मुस्लिम समाज के वोटर हैं। और इस बार आप ये सवाल उनसे ही पूछे कि आज जो मुस्लिम समाज सारा का सारा आम आदमी पार्टी के तरफ था, वो कैसे चला गया, मतलब तुमसे छूट करके, तुमसे कैसे हार गए? वो भी तो सीट आ रही, उनसे भी तो सवाल हमसे सवाल है। सालिमार बाग की सीट हम हार गए, चौहान बांगर की सीट कैसे हार गई आम आदमी पार्टी, उस पर भी सवाल है ना। तो केजरीवाल से पूछा जाए, क्या मुस्लिम मरकज़ को जो तुमने बंद कर दिया वहाँ पर जो किया, उसका मुस्लिम समाज वापसी कांग्रेस की तरफ जा रहा है या किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है? जिस तरह से आज 62 MLA जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करने दे रही, और आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के केजरीवाल कहेंगे कि दिल्ली में जो LG है वो काम करने। 2 बातें हैं हमेशा कथनी और करने के अंदर। आपने सुना होगा पिछली बार जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो केजरीवाल कहता था रोड पे जा करके, शीला दीक्षित कहती है मेरे पास ये अधिकार नहीं है, मेरे पास ये अधिकार नहीं है, हम अगर पार्टी में आए तो हम बताएंगे। वो कहते हैं DDA मेरे पास नहीं है, पुलिस मेरे पास, ये भाषा बोलते थे। कैसे? इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जो प्रदेश के अधिकारी हैं, सब लोगों ने जो स्कीम बनाई है बैठ के, कि हमेशा लगातार प्रदेश से कोई ना कोई आता रहता है और ये आना भी चाहिए। उससे क्या होता है, जो हम अपने क्षेत्र में सभी पार्षद काम करते हैं और ज़्यादा उससे हमें बल मिलता है। जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं वहाँ के बताते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह करो। जो RW के लोगों से भी मिले, सब लोगों ने तारीफ़ की। जहाँ मेरी कमी होगी तो मुझे ही पार्टी कहेगी वहाँ आपकी कमी है, उसे दुरुस्त करो, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी। इस तरह से दौरे की बात करी जाए तो कहाँ दौरा किया आपने? आज हमने पूरे वार्ड का ही दौरा दिया, जितने हमारे अभी भी हम नगर निगम में स्कूल में खड़े हैं, समुदाय भवन का, अभी यहाँ के बाद हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है वहाँ जाएंगे, जितने RWA के लोग थे वहाँ उनसे मिले, सभी पार्कों का दौरा किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र में आए हुए बड़े भाई रामचरण गुजराती जी का, जो एक अनुभवी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।